तो ये मरदमशुमारी होगी कैसे, किस तरह होगी, कितने दिनों में होगी, क्या क्या किया जाएगा, उस पर हम उनसे एक माहिराना सी राय लेंगे कि ये क्या होने जा रहा है, किस तरह और कब होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, गवर्नर पंजाब कहते हैं मैं असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करता तो इलेक्शन की तारीख भी देता। ये आर्टिकल 105 ये क्या कहता है? और इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 2183 सब क्लास 3 ये क्या कहता है? आर्टिकल 224 और 224 की सब क्लास 2 जो है और ए जो है वो क्या कहता है? ये सारे आर्टिकल क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली साहब अपने शो में पहले तो बुलाने का। नजम साहब, आर्टिकल 224 जो है वो टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन का एक जनरल क्लॉज है जो कि स्टिपुलेट करता है कि विद इन 90 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ एनी असेंबली, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नर साहब का इस चीज़ से इनकार कर देने का कि वो इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस करेंगे, इस चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है और इसीलिए मुख्तलिफ जगहों पे, मेरे ख्याल से 3 जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जब असेंबली डिसॉल्व की जाए, जब वो अपने नेचुरल टाइम पीरियड की तरफ ना पहुँचे एंड की तरफ, तो उसको विद इन 90 डेज़ आपने इलेक्शंस करवाने हैं। जहाँ तक इस बात की ताल्लुक है कि आर्टिकल 105 में, क्या आर्टिकल 105 भी बड़ा सिंपल है और उधर ही के सब क्लॉज में भी इसी 90 डेज़ की स्टिपुलेशन दी गई है। नहीं, आर्टिकल 105 कहता है कि उसको पढ़िएगा ज़रा, वो देख बताइएगा हमें कि आर्टिकल 105, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा है उसने भी आर्टिकल 105 का ही हवाला दिया है कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो उस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की डेट दें, जबकि गवर्नर साहब कह रहे हैं मैंने कौन सी समरी साइन की हुई है कि मैं दूं। क्या कहता है जी ये आर्टिकल? इट इज़ वेरी क्लियर नजम साहब, अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 105 कि वेयर द गवर्नर डिसॉल्व्स। नाउ द क्वेश्चन इज, हैज़ द गवर्नर डिसॉल्व द असेंबली और नॉट? क्या गवर्नर साहब ने उस समरी पे साइन किया था जिससे डिसॉल्व हुई है असेंबली के नहीं? हो सकता है गवर्नर साहब का जो बयान है वो सर आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल 105 जो है वो गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस के ऊपर है। सही। और इसके सब क्लॉज 3 में ये बताया जाता है कि गवर्नर साहब जब डिसॉल्व करें, जब डिसॉल्व करें प्रोविंशियल असेंबली को, तो वो 90 दिन के अंदर जब गवर्नर साहब डिसॉल्व करें। अब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने तो डिसॉल्व नहीं की जी, और वो अपॉइंट करेंगे एक डेट विद इन 90 डेज। अब गवर्नर साहब कह रहे हैं आर्टिकल 105 कहता है कि जब गवर्नर डिसॉल्व करे, और गवर्नर साहब कह रहे हैं मैंने तो डिसॉल्व की ही नहीं, मैंने तो समरी साइन ही नहीं की, लिहाजा गवर्नर साहब निकल सकते हैं डेट देने से। ये एक वैलिड रिबटल है, लेकिन इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए कि डेट गवर्नर साहब की तरफ से आनी है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आनी है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पीरियड ऑफ 90 डेज 3 मुख्तलिफ जगहों पे स्टिपुलेट करता है। सर 90 दिन कह दिए आइन ने, तारीख किसने देनी है? तारीख किसने देनी है इलेक्शन की? अगर गवर्नर साहब नहीं दे रहे, 12 दिन गुजर गए हुए हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो क्या आइन में किसी जगह पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देगा? बल्दियाती इंतखाबात पे इलेक्शन कमीशन ने फड्डा डाल दिया था कराची में, जब उसने कहा कि सूबाई हुकूमत ने कहा हम नहीं करवाना चाह रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन खुद मैदान में आ सकता है। इलेक्शन कमीशन जो सेक्शन 118 है, जो बेसिकली आप 218 है सब क्लॉज 3, उसके अकॉर्डिंगली वो एम्पावर्ड है कि उसने इलेक्शन जो है जस्टली फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ करना है। आई थिंक इसमें अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट भी काउंट करती है। विदाउट अ डेट देयर कैन नॉट बी एन इलेक्शन। तो इवेंचुअली लेकिन डेट का इख्तियार बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। डेट का जिक्र जो किया गया वो गवर्नर के साथ किया गया है। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन। लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन और अगर गवर्नर जो है बरतरफ करें तब बिल्कुल, लेकिन और अगर गवर्नर ने बरतरफ नहीं किया तो यहाँ पर एक आईनी बहरान पैदा हो गया। नहीं, आईनी बुरान से बचने के लिए ही आर्टिकल 224 सब क्लॉज 3 आपको गई वो क्या है? वो ये कहती है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाना है। नहीं सर, 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, तारीख किसने देनी है? असल मसला इलेक्शन करवाना है तो इस वक्त जाहिर है इलेक्शन तो करवाना ही करवाना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाना है। निगरान हुकूमत आई इसलिए इलेक्शन करवाए। तारीख किसने देनी है? क्या वो निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने देनी है? क्या वो इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने देनी है? सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है? गवर्नर पंजाब ने देनी है? आपने अभी तक मुझे जो बताया है वो सिर्फ गवर्नर पंजाब का बताया है कि गवर्नर पंजाब ने देनी है, लेकिन गवर्नर पंजाब मशरूत है कि अगर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की हो। उन्होंने तो डिसॉल्व ही नहीं की। बिल्कुल,
और यहीं पे उनके पास एक लीगल रूम है प्ले अराउंड करने के लिए कि मैं बाउंड नहीं हूँ तारीख देने के लिए। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको फॉर्मली एक लेटर लिख के एड्रेस कर दिया हुआ है और कहा हुआ है कि जी आप वो लेटर उन्होंने रख लिया अपने पास संभाल के, उस पे उन्होंने अभी तक जो मेरे पास इतलात है उसका जवाब नहीं अभी तक आई आया। थिंक द बॉल इज नाउ इन द गवर्नर्स कोर्ट वेदर ही विल गवर्नर डिसाइड ने द कह डेट दिया और ना, नॉट। प्रेसिडेंट को कह बिल्कुल। दिया कि मैंने कौन सी डिसॉल्व की है। 105 पढ़ के देख लें आप, आर्टिकल 105 पढ़ के देख लें, मैंने तो डिसॉल्व ही नहीं की। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब नाज़रीन ये एक कन्फ्यूजन तो पैदा हो गई यहाँ पर मैं कि गवर्नर साहब अगर तारीख नहीं देते तो फिर क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि फिर इलेक्शन, अगर तारीख ही नहीं होगी तो इलेक्शन कहाँ से होंगे, और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाब देख रही थी कि हम धोते एक सीरियस से आना है हमने, वो कहाँ से आएंगे। अब एक और इशू है कि यहाँ पर जो आपने डेट देनी है और ये सारा कुछ करना है, इसके बाद एक और इशू है। इशू ये है कि मरदमशुमारी होनी है, और मरदमशुमारी जब होनी है तो वो कैसे होनी है, कब होनी है। मरदमशुमारी शुरू होनी थी 1 फरवरी से और इसको जारी रहना था 4 मार्च तक। अभी एहसन इकबाल साहब ने 1-2 रोज़ पहले एक खुफिया सा फैसला कर लिया और कहा कि इसको डिले कर दो, आगे ले जाओ, और ये ले गए हैं जनाब इसको 1 मार्च से 1 अप्रैल तक। अब ये आगे 1 महीना चलेगी। अब फरवरी में ये जो 4-5 दिन बाद शुरू नहीं हो रही, ये अब शुरू, अगर वो तब शुरू नहीं होती और होती जाकर ये अप्रैल में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल में अगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात आते हैं तो उससे पहले मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई होगी। वैसे तो उसके बाद हल्का बंदियाँ भी होनी हैं, तो एक लंबा फड्डा पड़ जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर काशिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। आप चूँकि इस तमाम अमल को ख़ुद लीड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो काशिफ साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त। ये एक तो मुझे ये भी पहले बताइएगा कि मरदमशुमारी जो हुई थी 2017 में हुई थी, आइन कहता है 10 बरस बाद करवानी है, ये 5 बरस बाद क्यों करवाई जा रही है, 4-5-6 बरस बाद? ये अभी तो 2023 शुरू हुआ है। अच्छा नजम भाई, पूरी दुनिया में रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए जो है ना वो 10 साल के बाद मरदमशुमारी कराई जाती है। बाज़ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो हर 5 साल बाद भी ये प्रोसेस करते हैं ताकि वो रिसोर्सेज जो है वो अपनी आवाम तक दुरुस्त तरीके से पहुँचा सकें। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 2017 की जो मरदमशुमारी हुई थी बड़ी कंट्रोवर्सी सी हो गई थी उसके हवाले से, और बाज़ सियासी जमातों ने भी इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए, जिसके बाद जो CCI है हमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसने अप्रैल गालबन 12 अप्रैल 2021 में इसकी मंजूरी दी थी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो हुई थी मरदमशुमारी जो हुई थी, जो जिसको हम छठी मरदमशुमारी कहते हैं, और उसमें उसके बाद खाना शुमारी भी हुई थी, ये 15 मार्च से 24 मई 2017 को हुई थी। यानी कि 15 मार्च से 24 मई 2017 तक हुई, और उसके बाद वो रिजल्ट पड़े रहे और उनकी मंजूरी दी गई 12 अप्रैल 2021 को। 2021 को जब मंजूरी होगी तो उसके साथ ही अगली भी मंजूरी दे दी गई। उस वक्त की हुकूमत ने मंजूरी दी कि अगली जो अगला जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन जो 2023 में होना है, वो नई मरदमशुमारी करवाई जाएगी, जो पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी होगी जो तरक्की याफ्ता ममालिक में करवाई जाती है। उसकी बुनियाद पर फिर हल्का बंदियां होंगी और फिर जो है वो मरदमशुमारी करवाई जाएगी। ये इमरान खान साहब की हुकूमत, जब अप्रैल में गालबन जो भी हुकूमत थी अप्रैल में, ये चेक कर लें, 12 अप्रैल नहीं 2021 की बात करें ना। 12 अप्रैल 21 में तो खान साहब की हुकूमत। हाँ जी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली हुकूमत ये फैसला कर गई थी कि जो अगली इंतखाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी पर होंगे, डिजिटल मरदमशुमारी पर होंगे, डिजिटल, और वो डिजिटल होगी।